देखिए, अब चलते हैं यात्रा की शुरुआत करते हैं स्वर्ण भंडार की तरफ। ये स्वर्ण भंडार वो जगह है, पहले बैंक नहीं हुआ करता था। तो राजा लोग जो थे अपने जो सामग्री होता था, जो सोना है, चांदी है, ये सब पहले तो लॉकर की कोई सुविधा थी नहीं। तो लोग कहाँ रखते थे अपने सामान को, जेवर को कहाँ रखते थे? लॉकर तो कोई था नहीं, ना स्टेट बैंक था, ना उसके बाद ना पीएनबी था। तो आखिर कहाँ रखते थे सोना चांदी? सुरक्षित। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है संजीत सिंपला। दोस्तों अभी हम हैं स्वर्ण भंडार। जी हाँ, वो स्थान जहां पर राजा महाराजा अपने सोना चांदी को रखते थे अपने घरों में, महलों में से दूर एक गुफा में। तो आइए चलते हैं, आपको दिखलाते हैं स्वर्ण भंडार। तो चलिए यात्रा की शुरुआत करिए मेरे साथ और दिखाते हैं कि पहले बैंक नहीं था तो लोग सोना चांदी कहाँ रखते थे इसी गुफा में। तो आइए जानते हैं इसका राज, और गुफा में रखे क्यों, खुला क्यों नहीं, राजा ले गया या नहीं ले गया, इन सारे बातों को जानने के लिए मेरे साथ वीडियो पर बने रहे। और चलिए आपको दिखलाते हैं स्वर्ण भंडार पर। देखिए, अब चलते हैं यात्रा की शुरुआत करते हैं स्वर्ण भंडार की तरफ। ये स्वर्ण भंडार वो जगह है, पहले बैंक नहीं हुआ करता था। तो राजा लोग जो थे अपने जो सामग्री होता था, जो सोना है, चांदी है, ये सब पहले तो लॉकर की कोई सुविधा थी नहीं। तो लोग कहाँ रखते थे अपने सामान को, जेवर को कहाँ रखते थे? लॉकर तो कोई था नहीं, ना स्टेट बैंक था, ना उसके बाद ना पीएनबी था। तो आखिर कहाँ रखते थे सोना चांदी? संरक्षित रखने के लिए लोग गुफाओं में रखते थे, कंदराओं में रखते थे। किससे? दूसरे राजाओं के डर से, भय से, या अपने नालायक संतानों के डर से। और वो स्थान हम आपको दिखला रहे हैं, वो है जिसका स्थान को हम दिखलाने जा रहे हैं, उसका नाम है स्वर्ण भंडार। जी हाँ, आप पहुँच गए हैं स्वर्ण भंडार और हम आपको दिखलाते हैं वो स्थान जहाँ पर संरक्षित किया गया है अजातशत्रु बिंबिसार के धरोहर को, वो सोना चांदी को, जहाँ पर जिसके लिए मशहूर है ये स्थान। तो पहले बाहर के भूभाग को आप देख लीजिए, तब आपको यहाँ का पूरा कहानी, पूरा नज़ारा आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सब आप देख रहे हैं कि ये स्वर्ण भंडार के बाहर का जो परिदृश्य है, जहाँ पर लोग आए हैं भी देखने के लिए। और देखिए बाहर कैसा लग रहा है ये सब आपको देखने में, ये भी कमेंट करके बताइए। आपको कौन कौन लोग हैं जो राजगीर से इस वीडियो को देखते हैं, कौन लोग हैं जो बाहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, ये भी बताइएगा। और आप वीडियो देख रहे हैं कहाँ से? तो चलिए आपको अंदर और लिए चलते हैं, जहाँ पर राजा जो थे वो सोना चांदी आखिर क्यों रखते थे, क्या मजबूरी थी? बैंक नहीं था इसकी वजह से, कोई लॉकर की सुविधा नहीं थी इसकी वजह से, या अपना नालायक संतानों के वजह डर से, या फिर ऐसे इसलिए रखते थे कि दूसरे राजा कहीं उनका संपत्ति को हड़प न दे। आखिर जब राजा इसमें सोना चांदी रखा तो आखिर ले क्यों नहीं गए? ये सारा राज हम खोलेंगे, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम चलते हैं धीरे धीरे, डायरेक्ट नहीं इधर से, और हम ले चलेंगे आपको स्वर्ण भंडार के उन स्थानों पर जहाँ पर सोना चांदी बड़े पैमाने पर रखा हुआ है। और अगर इसको खोल दिया जाए तो न सिर्फ बिहार का बल्कि पूरे भारत की अर्थव्यवस्था जो है ना, समृद्ध हो जाएगी। जी हाँ, लेकिन सरकार इसे खोल क्यों नहीं रही है? ये सब बात भी तो जानना चाहिए, आखिर क्यों नहीं खोल पा रही है? क्या प्रयास किया गया, क्या प्रयत्न किया गया? इन सब बातों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ। तो आप देख रहे हैं स्वर्ण भंडार। जी हाँ, स्वर्ण भंडार के प्रांगण में ही हम हैं, और देखिए इसके अंदर ही रखा हुआ है सोना चांदी, और ब्राह्म लिपि में लिखा हुआ है, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। बहुत बार प्रयास किया गया, प्रयत्न किया गया, लेकिन कोई आज तक इस लिपि को पढ़ नहीं पाया। क्यों? जानिएगा थोड़ा बाद, जब हम अंदर जाएंगे तो इसकी पूरी कहानी को हम बताएंगे और दिखलाएंगे पूरा परिदृश्य कि आखिर सोना चांदी रखने के पीछे की कहानी क्या है। तो रहिए मेरे साथ और चलिए अंदर चलते हैं और दिखलाते हैं इसकी पूरी कहानी, इसका पूरा कहानी क्या है, इसका रखने के पीछे पूरा राज क्या है। चलिए राज आपको खोलते हैं, आप बने रहिए मेरे साथ। देखिए ये गेट है जहाँ से आप स्वर्ण भंडार के अंदर की तरफ आप जा सकते हैं, और यहीं से जाना है। देखिए ये हम आ गए स्वर्ण भंडार के बिल्कुल अंदर में, और यहाँ देखिए अभी थोड़ा लाइट थोड़ा कम है, डेकोरेशन हो रहा है, और यहाँ पर दीवार जहाँ पर इसको सिलवा दिया गया है। आखिर क्यों? या ये बैंक था, या स्टेट बैंक बोलिए, या क्या था? ये लॉकर था। आखिर जब राजा इसे चुनवा दिए तो ले क्यों नहीं गए? देखिए ये वही दीवार है, देखिए गौर से देखिए, ये दीवार है जहाँ पर चुनवाया गया सोना चांदी। आखिर क्यों? बैंक के अभाव में, या फिर अपने नालायक संतानों
अभी अंधेरा है इसलिए पूरा वीडियो पूरा क्लियर तो नहीं है, लेकिन वो स्थान आप देख सकते हैं जहाँ पर सोना चांदी लोग क्या कर रहे हैं कि पैसा घुसा दे रहे हैं कि कहीं इसमें से कुछ पैसा उस खजाने में चला जाए। देखिए तो आपको कुछ नज़र आता है क्या? अगर नज़र आता है तो बताइए, कहीं कुछ भी वैसा। लेकिन दोस्तों ये इतिहास है, आखिर क्या बात हो गई, कौन सी ऐसी बात हो गई जिसे खोदा नहीं जा सका, खोला नहीं जा सका। लोग कहते हैं कि अगर इसे खोल दिए थे ना तो न सिर्फ बिहार का बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था जो है ना वो समृद्ध हो जाएगी, अमेरिका से 10 गुना समृद्ध अपना देश हो जाएगा। लेकिन ये सारी कहानी तब होगी जब यहाँ पर देखिए लिपि है, एक ब्रह्म लिपि है, इधर देखिए आप यहाँ पर गिरा हुआ है, इधर इसको अगर आप पढ़ लीजिएगा, हाँ इस लिपि को आप देखिए गौर से, ये है ब्रह्म लिपि में लिखा हुआ है। देखिए अगर इस लिपि को अगर पढ़ लिया जाए, इस लिपि को अगर जो पढ़ लिया जाए, देखिए इस लिपि को ये ब्रह्म लिपि बोला जाता है। इसको पढ़ने का बहुत बार प्रयास किया गया लेकिन इसे कोई पढ़ नहीं पाया। रखने के पीछे क्या कारण है, क्यों रखा गया आखिर सोना चांदी को, और रखने के पीछे क्या कारण है? क्या उस समय गाँव में ही रखना उचित था, उनके पास कोई और ऐसा महल तो टिकू नहीं था, या राजाओं के डर से खजाना लूट जाने का डर था, या नालायक संतानों की वजह से इसे रखा गया? ये सारी बात अभी भी क्योंकि लिपि ही नहीं पढ़ी जा सकी तो कह पाना काफ़ी मुश्किल है। और देखिए ये जो है वो बाहर का और यही यूँ कहिए कि उस समय का लॉकर था राजाओं का, राजा का लॉकर कहिए या फिर यूँ कहिए कि जहाँ पर लोग रखते थे अपने सोना चांदी जेवर को। सोना चांदी या फिर जेवर को लोग रखते थे। क्यों रखते थे? आखिर रखने के पीछे यही कारण था कि लोग नालायक अपने संतानों से या फिर राजाओं के भय से इसको रखते थे। अभी देखिए बाहर का दृश्य है। उसके बाद उधर का जो भाग है वहाँ हम अब दिखलाएंगे, वहाँ पर कुछ रखा नहीं जाता था बल्कि इसका जो गार्ड होता था वो उसमें रहता था। तो चलिए आपको दिखलाते हैं जो इसकी पहरेदारी करता था वो। देखिए और ये बाहर का दृश्य देखिए कितना शानदार लग रहा है, एकदम बिल्कुल साफ सुथरा भी आसमान भी है और अभी घूमने के लिए सबसे उपयुक्त मौसम है, उपयुक्त माहौल है। न ज़्यादा ठंडा है न ज़्यादा गर्मी है, चलते घूमना भी बहुत आसान है। और लोग अभी काफ़ी आज संडे भी है, चलते भीड़ भाड़ भी थोड़ा ज़्यादा है। और ये वो स्थान है जहाँ पर यूँ कहिए कि देखिए बहुत सा ऐसा लिपि है जो आज तक शंख लिपि है जो पढ़ा नहीं जा सका। आइए कुछ बता दे। और अगर पढ़ लिया जाए, अगर इस लिपि को पढ़ लिया जाए तो इतिहास के पन्नों से पूरा राज खुल जाएगा। सुनेंगे तो अगर आप ब्रह्म लिपि के ज्ञाता हैं, जानकारी आप रखते हैं तो ब्रह्म लिपि को पढ़िए, तब आपको पूरा इतिहास आपको समझ में आएगा। ऐसे तो हम लोग आते हैं, देखते हैं, जाते हैं। और देखिए उसके बाद इस गुफा को दान किया गया था। यहाँ पर देखिए भगवान बुद्ध की ये मूर्ति है। और देखिए इधर देखिए ये पीपल का पेड़ है, पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध ध्यान लगाए हुए हैं। और इसे सारा जो है ना बौद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आगे भी अगर आप देखिए दीवारों पर जो मूर्तियां हैं, देखिए भगवान बुद्ध की कई मुद्राएं हैं देखिए। और अगर इन मुद्राओं को अगर आप जान सकें तो आप बता सकते हैं कि ये कौन कौन से मुद्रा में है। और सब देखिए भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई अवशेष है। और बाद में यहाँ के जो राजा थे अजातशत्रु, बाद में इस गुफा को दान कर दिया था। कई ऐसा स्थान था जैसे जेठियन को जेष्ठीवन, उसके बाद फिर दान हो गया यहाँ पर, फिर बुद्धवन, उसके बाद फिर वेणुवन। ये सब बाद में बौद्ध स्तूप को बौद्ध के प्रचार प्रसार में दान किया गया, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु वगैरह रहा करते थे। ये गुफा की और भी क्या विशेषता है, जितना मैंने जाना वो आपको बता दिया। इस गुफा की और भी कुछ विशेषताएं हैं जो हमसे छूट गई है बातें। तो आइए छोटेलाल सिंह जी से मिलवाते हैं जो राजगीर के टूरिस्ट गाइड हैं और सरकार के द्वारा इनको मान्यता प्राप्त है। इस गुफा के बारे में और क्या कुछ कहना चाहते हैं या क्या कुछ जानकारी है, आइए आपको शेयर करते हैं। विश्वविद्यालय थी तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। तो नालंदा का 2 छात्र थे, हिंसंग और फाहियान। अच्छा। उनका भारत आता डायरी के रिपोर्ट के अनुसार जब इस गुफे की खुदाई 1862 में हुआ तो 2 गुफा प्राप्त हुई, एक वेस्टर्न और दूसरी ईस्टर्न। तो वेस्टर्न के अंदर में एक देखा जा रहा है कि खिड़की दरवाजा के निशान है,
लेकिन इतिहास में ऐसा चर्चा है कि टूरिस्ट लोग इसे सोना समझ करके आ रहे हैं, लेकिन सोन का मतलब होता है एक्चुअल सुरंग, टनल, गुफा। अच्छा। लेकिन टूरिस्ट लोग इसे सोना समझ करके आ रहे हैं, गोल्ड समझ करके आ रहे हैं। तो इतिहास में ऐसा चर्चा है कि जब इस मत का राजा 6 सेंचुरी बीसी में बिंबिसार हुए थे और उनका लड़का जब अजातशत्रु हुआ तो अपना पिता से राजगद्दी लेने के लिए अच्छा। कारागार में बंदी बना दिए अच्छा। और तड़पा तड़पा कर मृत्यु दंड दे दी। हाँ। जब राजा बिंबिसार का मृत्यु हो गया तो उनकी पत्नी रानी कौशल्या गुस्से में धन संपत्ति अच्छा। उसी गुफे के अंदर में जैन मुनि गौतम स्वामी जी को दान कर गए। अच्छा। लेकिन वो तो साधु थे, संत थे, धन की आवश्यकता था नहीं। हाँ। वो अपना साधना मेरी तपस्या के बल पर दरवाजा को चट्टानों से बंद कर दिया। जब अंग्रेज सरकार का राजा हाँ। तो मगध का राजा बिंबिसार का खजाना जानकर सामने वाला खिड़की से टोप लगा, लेकिन टूटा नहीं, दाग होकर रह गया। उसी उसी तो समय इसमें क्या लगाया था? तोप लगाया गया था खिड़की से। खिड़की से, जो कटा हुआ है। जी। अच्छा। तो जगदीश चंद्र बसु जो वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे, हाँ। उन्होंने हॉट स्प्रिंग लेकर के रिसर्च किए हाँ। और ऐसा रिपोर्ट प्रकाशित किए हैं हाँ। कि उस पहाड़ के अंदर में हाँ। काफी विस्फोटक पदार्थ हैं, अच्छा। जैसे आयरन, हाँ। सल्फर, हाँ। रेडियम एलिमेंट, हाँ। और उसी पहाड़ से गर्म पानी का झरना डाला। हाँ। अगर इसे डायनामाइट लगाया जाए तो बड़ी बात नहीं, टूट जाएगा, लेकिन ज्वालामुखी फूटेगा तो एरिया नष्ट हो जाएंगे। हाँ। गर्म पानी का झरना देने अंदर क्लोज हो सही जाएगा। बात है। हाँ, वो बात है, इसी पहाड़ी में है भी वो। जी जी जी, इसी पहाड़ में। इसी पहाड़ी में। और एक शंखलिपि है, जैसे ये शंखलिपि है जी। उसी तरह से वहाँ अंदर भी में है। भी एक लिपि है। हाँ। इसी लिपि बारे में कहा जाता है कि जो भी इस लिपि को डेकोरेट करें हाँ। तो संभवतः दरवाजा खुल जाएगा। उसका राज उसमें छिपा हुआ है। जी, एक गिफ्ट है। लोगों को कहना है, अगर यदि नालंदा में विश्वविद्यालय जी थी, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला, तो 3 लाइब्रेरियाँ थी, रद्दधी, रत्सागर, रतनगढ़, जो 1199 में अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी ने तोड़ डाले, नष्ट कर डाले। तो किंवदंती है, उसे पढ़ेगा तो दरवाजा खुल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ये जो गुफा देख रहे हैं, ईस्टर्न गुफा, जब इसकी खुदाई 1862 में लॉर्ड कार्निंगम साहब करवाए, जो दुतल्ला गुफा था, हाँ। फर्स्ट एंड सेकंड, वो 1934 का बिहार भूकंप में टूट चुकी है। अच्छा। ये ऊपर तब से तो हाल फिलहाल में टूटा था, हाँ, 1934 का था। 1934 में। जी। जी। अच्छा। जो डबल लटोर की गुफा थी, हाँ। ऊपर वाली जो गुफा देख रहे हैं, हाँ। उसके अंदर में जैन प्रतिमा पाए गए थे। वो कहाँ पर? ओ। दीवार पे कुछ। अच्छा। वहाँ से निकाल कर नालंदा का म्यूजियम में रखा। ओ। और 1934 का बिहार भूकंप में टूट चुका है। इसके अंदर में जो अभी देखे आप, हाँ। टोटल जैन धर्म की प्रतिमा है। ओ। हम लोग सोच रहे थे बौद्ध धर्म। नहीं, बहुत जैन का है। जैन का। सिख तीर्थंकर है पद्म प्रभु, हाँ। दूसरा है अजीतनाथ, हाँ। 24 है लॉर्ड ऑफ महावीर स्वामी के, कोने में भी महावीर स्वामी जी का। अच्छा। लेकिन लोगों को कंट्रोवर्शियल होती है कि बुद्ध का, लेकिन बुद्ध नहीं, का। हम लोग स्वयं भी जान रहे थे कि बुद्ध का है। जी नहीं, बुद्ध का एलाइटमेंट पीपल गाछ के नीचे में हुआ बोध गया में। ओ। और महावीर को एलाइटमेंट हाँ। झारखंड में निर्जला नदी के किनारे काल वृक्ष के पीछे हुआ काल वृक्ष है। हाँ। अब बुद्ध छोटे हैं, महावीर बड़े बड़े हैं। हैं। हाँ। तो उस समय राजगीर का प्राचीन नाम था गिरी ब्रज। अच्छा। गिरी मीन पहाड़, ब्रज मीन स्वासी। ये 5 पहाड़ियों से राजधानी घिरा हुआ है। नंबर 1 आता है विप्लाचल, हाँ। सेकेंड का नाम है रत्नागिरी, थर्ड उदयगिरी, 4 सोनागिरी, और 5th नंबर व्यवहारी के अंदर में सोन मीन सुरंगों का भंडार। अच्छा। अफवाह किंवदंती है कि राजा बिंबिसार का खजाना घर रहा होगा। नया राज्य का विस्तार किया बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु, और उनका लड़का जब बुद्धन हुआ तो ये मत्स्य राजधानी चेंज के पटना में, हाँ। जिसका प्राचीन नाम थी। तो अगर सोना चांदी रहता तो सरकार भी नहीं छोड़ती। इसके अंदर आयरन, सल्फर, रेडियम है, यही एक्चुअल हिस्ट्री है। तो अभी आप जान रहे थे इस गुफा के बारे में, छोटे लाल सिंह जी जो टूरिस्ट गाइड हैं, बिहार सरकार से इनको परमिशन मिला है यहाँ के सारा कुछ बताने के लिए कि इस गुफा की क्या विशेषता है और
मूर्तियाँ जो हैं जिसे हम लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध का है, दरअसल वो भगवान महावीर का है। तो आपको ये सब जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और अगली वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। और थोड़ा और भी दृश्य दिखला देते हैं स्वर्ण भंडार का, जो पीस हमसे थोड़ा सा छूटा है उसको हम जोड़ लेते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये खिड़की जिसे आप कह सकते हैं, ये खिड़की पहले नहीं बना हुआ था। इस दीवार को तोड़ने के लिए, उस गेट को तोड़ने के लिए ये खिड़की बनी हुई थी, और बाद में ये तो टूटा नहीं। बाद में जब रिसर्च किया गया तो इसमें बताया गया कि इस पहाड़ी में सल्फर है, बॉक्साइट है और गंधक है। अगर इसे टूट गया तो पहाड़ी में विस्फोट होने का जो है ना वो डर रहेगा। और जो झरना है राजगीर का, गर्म झरना है, आप याद रखिए किसी पहाड़ी से निकल कर गया है तो विस्फोट होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। इस वजह से फिर इस पर प्रयास नहीं किया गया, और फिर सरकार ने इसे तोड़ फोड़ पर रोक लगा दिया। अब पानी बंद हो गया तो गुफा को तोड़ने से ज़्यादा नुकसान था, इसलिए इसको फिर बंद कर दिया गया कि नहीं, इसको तोड़ना नहीं है। कारण कि पैसा क्या है, टूरिज्म में भी तो पैसा ही है। इसलिए अगर गुफा को खोल करके कुछ निकाल भी लिया जाए, लेकिन टूरिज्म ही फिर बंद हो जाएगा। सस्पेंस अभी जो बरकरार है वो बरकरार रहने ही दिया जाए, और टूरिज्म से ही पैसा आता है। तो सोने का भंडार तो राजगीर स्वयं है, इसे तोड़ने की क्या ज़रूरत है। तो इसी तरह के खबर को देखने के लिए आप बने रहिए, और राजगीर में कौन कौन सा ऐसा जगह हमसे आज और छूट रहा है कमेंट करके आप बताइएगा, और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो स्वर्ण भंडार तक आए हैं ये भी बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर यूट्यूब पर मेरा वीडियो को देख रहे हैं उसको शेयर कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, और दोस्तों को बताइए भारत का इतिहास और बिहार का इतिहास, जिस पर बिहार गर्व करता है, हम भी करते हैं और आप भी करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।